गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आप लोगों की डिमांड थी ना कि आप Q&A लेके आओ। तो आज मेरे पास ना कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। मैंने चीनू से सुबह बोला था कि मैं आज क्या बनाऊं, तो चीनू ने मेरे को आइडिया दिया कि आप Q&A बना लो। देखो, हमने पोस्ट डाली थी आपके लिए कि कब डाली थी चीनू? 2 महीने पहले। भाई 2 महीने पहले डाली थी। सॉरी, मैं 2 महीने बाद बना रही हूँ क्योंकि बीच में ये हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे हमें मौके मिल गए व्लॉग बनाने के। कभी हम कहीं जा रहे, कभी हम कहीं जा रहे, और रचित सिब्बू भी हमारे साथ थे, तो उनके साथ हमारे बहुत अच्छे व्लॉग बनते थे। तो मेरे को लगा कि जब कुछ नहीं होगा ना बनाने के लिए, तब मैं Q&A बनाऊंगी। तो आज वो दिन था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, चीनू ने बहुत सारे सिलेक्ट किए हैं, कुछ मैंने भी पढ़े थे, चीनू ने भी पढ़े थे। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने अपने यहाँ पे लैपटॉप में ले लिए हैं और अभी एक एक करके सबका मैं जवाब दूंगी। बने रहना Q&A ब्लॉग में। चलो स्टार्ट करते हैं। चीनू, कहाँ से शुरू करना है मेरे को? फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, ये नाइस था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है खुशी मेघवाल का, जो सिब्बू के ऊपर है, कि आप सिब्बू के साथ 24 आवर्स हरियाणवी बोलो। ओके, मैं बोलूंगी, लेकिन क्या है कि सिब्बू को ना पूरी हरियाणवी आ चुकी है। वो मतलब बोल लेगी मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चैलेंज होगा या कुछ और होगा, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्वाति का। आंटी, आपका दुबई घूमने का सपना था, उसका क्या हुआ? कब जा रहे हो घूमने? आपने ड्राइविंग क्लास ली थी, फिर भी आप गाड़ी कभी नहीं चलाते हो। अच्छा, ये वाला। कभी आप और अंकल की कभी नहीं, कभी, अब कभी है, कभी आप और अंकल की अरेंज मैरिज की स्टोरी बताना। कभी? अच्छा, मैं आज ही बता देती हूँ कभी क्या। तो चलो, पहला क्वेश्चन तो है भाई, उसमें 3 क्वेश्चन है उनके, स्वाति के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई कब जा रहे हो? तो दुबई का ना मैं थोड़ा सा आइडिया चीनू से लूंगी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। चीनू, प्लीज थोड़ी सी हेल्प दे दो इस वाले क्वेश्चन में। बस इतना बता दो कि हम दुबई कब जा रहे हैं। सून, इसी साल। इसी साल चीनू ने बोला है, तो इसी साल जाएंगे, लेकिन किस डेट पे और किस मंथ में जाएंगे वो मुझे अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन देखो, सपना देखा है जाने का, तो जाएंगे तो जरूर, लेकिन टाइम लग जाता है। एक वो फिक्स टाइम नहीं होता ना कि उस टाइम जाएंगे। इसमें क्या होता है कि कभी स्वाति को टाइम नहीं है, कभी चीनू को टाइम नहीं है, कभी रचित फ्री नहीं है, और कभी चीनू के पापा फ्री नहीं है। तो क्या होता है कि हम जा ही नहीं पाते, लेकिन उसके लिए एक प्लान करेंगे अच्छा सा और फिर जाएंगे घूमने। सेकंड इसमें है, आपने ड्राइविंग सीखी थी तो आप गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो? उसका मैं दूंगी एक बहुत अच्छा जवाब कि गाड़ी घर पे होती नहीं है। देखो, घर में सबको गाड़ी आती है, कभी स्वाति लेके चली जाती है, कभी चीनू लेके चली जाती है, जो भी मेरे साइड में ही बैठी है, और रचित भी ले जाता है कई बार घर में और भी बहुत मतलब लोग होते हैं कि जो थोड़ी हेल्प के लिए गाड़ी ले लेते हैं, तो घर में गाड़ी ही नहीं होती, सब लेके चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ। तो इसलिए मैं गाड़ी नहीं चलाती, बाकी मेरे को आती है गाड़ी चलानी। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि इनसे थोड़ा टाइम लूं और मैं भी गाड़ी चलाऊं। तो ये गाड़ी वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, अंकल और मतलब आप लोगों के अंकल और मेरी जो है अरेंज मैरिज की अरेंज story। मैरिज ही है ना। मैं कंफ्यूज हूँ, कभी लव हुई हो। अच्छा। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरी जो अरेंज मैरिज है उसकी मेरे को स्टोरी बतानी है। तो चलो मैं बताती हूँ, दिल थाम लो, मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, आपको बहुत मजे आने वाले हैं। लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, स्वाति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं इसका जवाब दूंगी अच्छे से। तो मेरी शादी की इसी में मैं कंफ्यूज हो गई। मैं बताती हूँ, मेरे लिए लड़का देखा घर वालों ने, बस पहले इतना ही पता रहता था कि शादी हो रही है लड़की की, उसको इसके अलावा कुछ पता नहीं था कि लड़का कैसा है, कहाँ का है, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं पता होता था। तो बस इतना ही बताते थे कि तेरे लिए लड़का देखा है और तेरी शादी करेंगे। तो उसी में बस ये होता था ऐसे वाला कि ठीक है, बस उसके अलावा नो क्वेश्चन कि मेरी पसंद का होना चाहिए, ये वाली जॉब होनी चाहिए, वो वाली जॉब होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस हम सिंपल रहते थे, बैठ के सुनते थे बस। तो फिर लड़का देखा,
तो देखने चले गए। अब वो घर पे आए हैं तो मुझे लग रहा है मेरे को कोई कुछ बता ही नहीं रहा, और इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पूछ लूँ। मैं बस चुपचाप हूँ और मैं सबको देख रही हूँ कि कोई मुझे कुछ बता दे, कोई मुझे कुछ बोले। ये तब की बात है जब फर्स्ट टाइम देखने नहीं जाते हैं लड़के को, ये वो वाली बता रही हूँ मैं। फिर मेरे भैया आए मेरे पास और बस यही बोला कि हम देख के आ गए हैं, लड़का स्मार्ट है। बस मेरा यही था कि ठीक है। मेरे मतलब हिम्मत नहीं है कुछ भी पूछने की। फिर भैया फिर से आए थोड़ी देर में, देखो टुकड़ों में आ रहे हैं बताने भी बात, ऐसे एक एक बात लेके, पर भाई हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी खुद से पूछने की। फिर आए, फिर बोले कि लड़का पुलिस में है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा भाई एक फोटो, मतलब उनके घर से देते हैं ना फोटो, क्योंकि मिलना तो होता ही नहीं था, तो फोटो लेके आए वहां से। उस फोटो में 2 बंदे थे, अब दोनों ड्रेस में और चेयर पे बैठे हुए हैं। और भैया ने मेरे को बोला कि इसमें से बता चल भाई जो हमने तेरे लिए देखा है वो कौन सा है। तो गाइस ये फोटो है देखो, तो इसमें से मैं कंफ्यूज हूं कि कौन से हैं। और देखो मैंने हाथ भी उस पे रखा जो नहीं थे मेरे को लगा यही होंगे, अब मुझे क्या पता। फिर भैया बोले हाँ 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 ठीक है। अब मेरे को लगा भाई वही है, मैंने तो एक बार में ही ठीक बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आते हैं कि कौन से हैं बता। मैंने फिर उसी पे रखा। फिर कह रहे कि तेरे को कैसे पता। मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया। बोले अच्छा। फिर भी बताया नहीं मुझे। फिर थोड़ी देर में फिर आए कि कौन से हैं। मैंने कहा ये वाले, कि तुझे पसंद है। मैंने बोला ठीक है। तो कह रहे ये नहीं है, ये वाले हैं। फिर मैं कंफ्यूज, मैंने कहा ये वाले हैं, तो मैंने तो गलत बता दिया। तो भाई बस ये मेरी ज्यादा कोई स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। फिर क्या हुआ, हमारा जो होता है हमारे टाइम में, उस टाइम में जो होता था कि जब सगाई वगैरह करने जाते हैं तो जो लड़की के घर वाले होते हैं ना, एक लड़की को छोड़ के सब आ जाते हैं। लड़की को तो कोई पूछता भी नहीं कि चलना है या नहीं चलना है। देखो ऐसे होता है और वो सब मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे को उतना नहीं पता, मैं तो खुश थी। ठीक है। फिर वो सब अपना देखते हैं, जाते हैं, सगाई करते हैं, उनके कपड़े ले जाते हैं वहां से। फिर क्या होता है कि वो गए हैं लड़का देखने, वहाँ हम उनके सारा लेके गए हैं, कपड़े वगैरह ज्वेलरी जो भी होती है। फिर वो वहां से रिटर्न गिफ्ट करते हैं कि ये भाई दुल्हन के कपड़े हैं, ये हमारी तरफ से, आप हमारे लाए तो हम आपको बदले में दे रहे हैं। बस वहां जाके फिर वो कपड़े मेरे को दे देते हैं लाके कि भाई ये ले, ये तेरी ससुराल से तेरे कपड़े आए हैं। तो बस मैंने वो कपड़े देखे, उसमें एक साड़ी थी, एक सूट था। अब वो साड़ी तो शायद मेरी रखी हुई है, मैं कभी दिखा दूंगी, पर सूट तो देखो नहीं है। वो मैंने पहना और वो फट गया। ठीक है। तो वो मेरा वसूल हो गया पूरा। तो बस ये स्टोरी है मेरी अरेंज मैरिज की, जो कि बहुत लाजवाब है। चीनू सुन रही है ध्यान से, सोच रही है कुछ बोलूं बीच में, बोलना है नहीं। ओके। तो अगला क्वेश्चन है सलोनी सिंह का कि चीनू दीदी का मेकअप ट्यूटोरियल। तो गाइस चीनू जो है मेकअप वैसे करती नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत करती है वो करती है स्किन केयर। और अगर थोड़ा बहुत कभी करेगी ना तो मैं उसको बोलूंगी कि हल्की सी अपनी क्लिप बना ले और वो मैं ब्लॉग में डाल दूंगी, तो आप तब देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंटी जी, मैं धीरे वाले देश जैसलमेर राजस्थान से हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जब मेरे को पढ़ाई के बीच में टाइम मिलता है तो मैं डेली ब्लॉग देखता हूँ आपके, और मेरी सबसे पसंदीदा एक्टर चीनू दी बोला है तेरे को, चीनू दी है सबसे पसंदीदा उसकी, भाई चीनू दी है। और ये लिखा है कि जो हमेशा ब्लॉग में एंटरटेनमेंट करती रहती है। मेरा चीनू दी को राम राम कहना, स्पेशली मेरा नाम लेके ब्लॉग बनाकर कल के ब्लॉग का मेरे को इंतजार रहेगा। नाम तो मैंने बोला ही नहीं स्टार्टिंग में, तो मैं बोल देती हूँ कैलाश, तो उनका नाम कैलाश है। ठीक है। तो कैलाश जी छोटा बच्चा है या पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता, पर दी बोला है तो छोटा ही होगा चीनू, है ना। तो देखो कैलाश, मैंने आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने पढ़ा और मैंने आपका नाम लिया, तो आप देख लो और इस पे आप एक अच्छा सा मेरे को कमेंट करना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे भी तो बोला है राम राम करने के लिए। अच्छा
क्या बोला है तेरे को? राम राम बोला है मुझे। राम राम कैलाश। हाँ, तो चीनू ने भी आपको राम राम कर दी है। चलो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है रौनक यादव का। आंटी जी, आपको सिब्बू दी फर्स्ट एक्सप्रेशन में कैसी लगी थी? आपका क्या रिएक्शन था? तो एक बार की बात है, सिब्बू आई थी रचित के साथ फर्स्ट टाइम जो घर पे आई थी। तो वो आए थे 1 बजे दोपहर में। तो मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी, ठीक है। तो सिब्बू आई, मैंने देखा कि मैंने इसको बस वीडियोस में देखा है और आज सिब्बू घर पे आई हुई है। तो सिब्बू भी कुछ नहीं बोल रही है मेरे से, बस वो चुपचाप बैठी हुई है। और ना मैं उससे ज़्यादा बोली कि मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं भी चुपचाप हूँ। फिर सिब्बू बैठी हुई थी बाहर, तो मैं उसके पास गई। मैंने यही पूछा था कि कैसे हो? तो सिब्बू ने बोला आंटी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा क्या खाओगे? तो उसने बोला जो है वही खा लूँगी। तो उस दिन मैंने मक्खन निकाला हुआ था और सब्जी का मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, शायद भिंडी बनी हुई थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है इतना। तो मैंने गरम गरम रोटी बनाई और सिब्बू को उस पर दिया मैंने मक्खन रख के कि खा लो। तो सिब्बू मेरे को बोलती है कि मैं आपके यहीं खड़े होके खा लूँगी, पास में। होता नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ और साइड में मतलब सिब्बू खड़ी हो गई मेरे, और वहीं पे प्लेट रखी, उस पे मक्खन रखा, सब्जी रखी और खा ली। 2 रोटी सिब्बू ने खाई थी और बोला था बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने उसको बोला और खा लो। अब पता नहीं वो शर्मा रही थी या पेट भर गया था, मुझे इतना भी नहीं पता, क्योंकि इतनी तो बात हमारी हुई नहीं है। तो अभी मैं इतना सारा ब्लॉग में बोल रही हूँ ऐसे ही कि जो भी हुआ था। तो मेरे को अच्छी लगी थी सिब्बू को भी शायद मैं अच्छी लगी थी, लेकिन ये वाली बात मैंने आज तक सिब्बू से नहीं पूछी है। तो उससे मेरे को पूछना पड़ेगा दोबारा कि उसके क्या रिएक्शन थे। मेरे को तो सिब्बू अच्छी लगी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वंदना गुप्ता का कि सिब्बू और रचित की रिसेप्शन पर फुकरा इंसान और एल्विश यादव आए थे क्या? ये क्वेश्चन है। तो मैं बता देती हूँ कि एल्विश की तरफ से तो उसके पापा आए थे, तो उन्होंने बताया था कि एल्विश तो देखो नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए मैं आ गया। और अभिषेक के घर से तो कोई नहीं आया था। तो चलो अभी चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है रोस्टिंग चैनल। ये चैनल का नाम है, बाकी समझ लेना भाई किसका नाम है। तो इनका क्वेश्चन है आंटी के पास कौन सा फ़ोन है? तो मेरे पास है iPhone 14, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरे को चाहिए एक नया फ़ोन। आपसे ज्यादा पुराना मेरा है। देखो अब चीनू बोल रही है, मैं चीनू की तरफ देख भी नहीं रही हूँ, लेकिन चीनू का साइड से जवाब आ रहा है 6 साल पुराना। अच्छा हाँ। तो एक काम कर, आपके तो 2 ही साल हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं अपना फोन चीनू को दे दूंगी और चीनू वाला मैं ले अच्छा, लूंगी। हमेशा पुराना नहीं लूंगी मैं, अब नया चाहिए। ठीक है, तो 2 फोन ले आओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ठीक है। तो मेरा फोन नया डन हो गया है। तो मैं आईफोन के अलावा मैं सैमसंग ले लूं। मैंने बहुत सुना है सैमसंग के बारे में। सैमसंग से आप ऐसे व्लॉग्स नहीं बना पाओगे, पर जिस क्वालिटी में आप शायद आईफोन से बना तो कैसे व्लॉग बना पाऊंगी? कैसे नहीं बना पाओगे? ये तो गलत बात है। बहुत अच्छी है उनकी क्वालिटी भी, देखा है आप मैंने। सैमसंग ले लो, कोई नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि फोन चेंज करूँ, सैमसंग ले लूँ। ये आप मेरे को बताना मैं कौन सा फोन लूँ। मुझे सैमसंग सही लगा था, मैंने देखा था एक का ऐसे यूज करके, फोटो क्लिक करके। तो मैं सैमसंग ट्राई करती हूँ इस बार। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आशमीन ही बोल देता हूँ, पीछे काफी बड़ा है, मैं आशमीन बोल रही हूँ। बचपन में सबसे नोटी कौन था? रचित भाई, स्वाति दी या चीनू दी? तो देखो, बचपन में कोई भी बच्चा हो, सब नोटी होते हैं, सब शरारती होते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ, नोटी। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कौन ज्यादा था और कौन कम था। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। स्वाति का इशारा आया है कुछ। स्वाति बोलो प्लीज। आप बोलो, मैं फिर बोलूंगी। अच्छा, तो स्वाति ये बताना चाह रही है कि स्वाति थोड़ी कम नोटी थी, क्योंकि वो लेटी रहती थी आराम से। ये बता। ओ भाई, अब चीनू बोल रही है साइड से। और चीनू जो है थोड़ी कम रोती थी, और क्योंकि इसको रखने के लिए 2 बच्चे थे ना पहले, रचित और
स्वाति। तो चीनू का तो पता ही नहीं चला ये कैसे बड़ी हो गई। और अब मैं रचित का भी बता ही देती हूँ कि भाई रचित थोड़ा सा ज्यादा रोता था, बस ये है। पर बाकी नोटी भी ज्यादा था। नोटी भी ज्यादा था, पर मेरे को तो बचपन में सारे ही ये सही लगते थे, बस रचित का ये है कि वो पूरा। सही। अरे बचपन की बात चल रही है नोटी की बात हुई है। तो भाई बचपन में देखो, अब मैं इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो गई हूँ। सारे बच्चे नोटी होते हैं, और जो इनमें क्वालिटी थी वो मैंने आपको बताई दी। ये ज्यादा नोटी नहीं थी, ये थोड़ी सी कम नोटी थी। रचित थोड़ा इनसे ज्यादा नोटी था, बस ये क्वेश्चन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये आपने। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन है कोमल का। आई एम कोमल। आंटी जी, मैंने आपके व्लॉग रिसेंटली देखना शुरू किया है, अब बिना देखे नहीं रहा जाता। आपका नेचर बहुत स्वीट है। छोटा सा सवाल है कि आपकी सुंदरता का क्या राज है। वाओ। एंड बच्चों को इतने प्यारे संस्कार कैसे दिए? बच्चों को इतने प्यारे संस्कार मैंने ऐसे दिए कि इनको मैंने बचपन से ही बहुत अच्छे से रखा। इनको सारी चीज़ें शुरू से ही मैं समझाती गई। इनको सारा मैंने काम भी सिखाया, और पढ़ाई में भी ये लोग बहुत अच्छे थे। अच्छे स्कूल में इनका एडमिशन करवाया। पढ़ाई के साथ साथ जो घर की चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा काम करना, चीज़ें बताना, छोटे बड़े को नमस्ते करना, जी कह के बोलना, और छोटे बड़े को आप कह के बोलना। और इस बात पे मेरे को एक चीज़ याद आ गई, और वो चीनू की है, लेकिन मैं बताऊंगी। पता है क्या, रचित और स्वाति तो मतलब इन्होंने बहुत जल्दी कैच किया जो मैंने इनको सिखाया, लेकिन चीनू को सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये पता है कैसे बोलती थी? मम्मी तू केक रहा है। ओ भाई, मैं बोल रही हूँ तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा। तो मैं इसको बोलती कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो। नहीं, मैंने बोला कि ऐसे नहीं बोलते, आप कह के बोलते हैं। तो ये कहती आप आप। फिर वो लाइन को पूरा नहीं बोलती। अब मैं बहुत परेशान, मैं इसको फिर से बता रही हूँ कि वो बताओ ना। मैं बोलती कि मम्मी तू क्या कर, आप बोलते कि ऐसे नहीं आप बोल। तो बोलती आप मतलब पूरा सेंटेंस। यही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला है ये। तो फिर मैं इसको बार बार बताती वो चीज़। तो फिर मैं इसको फिर पूरा बोल के बताती कि आप क्या कर रहे हो। तो ये उस टाइम पे तो बोल देती थी, लेकिन अगर जब दोबारा फिर से कोई बात हो रही है और चीनू कुछ मेरे को बोल रही है, मम्मी तू मेरे से रोटी दे दे, भाई मैं सुन के ऐसे करती है, कैसी लड़की है ये, इसको बिल्कुल बोलना नहीं आ रहा। मैंने इसको बहुत सिखाया है, या तो भाई ये सबसे छोटी है, लाड में है, या जो भी है, मुझे नहीं पता उस बात का भी। लेकिन ये बहुत लेट बोलना सीखी थी, ये तमीज में, मतलब वो तू करके बोलती थी। लेकिन फिर जैसे थोड़ी बड़ी हुई, 2, 2.5, 3 साल की, तो थोड़ा बोलने लगी थी ठीक। बस ये चीनों की थोड़ी सी मतलब एक बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तो भाई चैनल पे तो मिलियंस लिखा है, बाकी नाम मुझे नहीं पता है। आंटी आपने चीनू के बर्थडे पर तो केक कट नहीं किया था, और अब आपने अपने बर्थडे पर केक क्यों कट किया? और फिर उसके बाद मेरे को बधाइयाँ भी दे रहा है कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थोड़ा सवाल अटपटा है, क्या आंसर दूँ इसका? इसका आंसर भाई यही है कि देखो, मेरे को ये लगता है कि बर्थडे पे केक मत काटो, आप कुछ उसके अलावा अच्छा कर लो, ये मेरी सोच है। लेकिन घर में होते हैं कई मेंबर, तो मैंने बोल दिया, और उस टाइम पे चीनू ने मान भी लिया, और घर में जो लोग थे उन्होंने भी मान लिया कि चलो ठीक है, नहीं काटते। उस पे मैंने ये सोच के बोला था कि हम या तो एक पेड़ वगैरह लगा दें, या फ्रूट वगैरह भी बांट सकते हैं, कि केक को देखो कोई खाता है नहीं। एक वो टाइम हुआ करता था कि केक को सब पसंद करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि हर सिचुएशन पे केक कटता है। बर्थडे हो, किसी चीज़ की खुशी हो, या जैसे आजकल चला हुआ है फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, जो हमने भी अभी रचित और सिब्बू का भी किया था, तो काफ़ी बार हम साल में केक काटते हैं। एनिवर्सरी हो तो उस पे भी, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि बहुत बार केक कट जाता है तो खा भी नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने मना किया था। फिर जब मेरा बर्थडे आया तो चीनू किसने ला के दिया था केक? मामा के बेटे ने।
अरे हाँ, मेरा बर्थडे तो इस बार मेरे घर पे हुआ था। सही कह रही है चीनू, मुझे याद भी नहीं था। तो वहाँ पे फिर वो लोग ले आए, अब उनको मैं क्या बोलूँ। तो बस ऐसे हो जाता है कई बार, पर ऐसा कुछ नहीं है कि चीनू के बर्थडे पे नहीं काटा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है। ये एक सिंपल सवाल था और मैंने बहुत सिंपल इसका आंसर दिया है। सबका अपना मन होता है, कोई केक काट लो, कोई फ्रूट्स वगैरह बांट लो, या कोई पेड़ लगा दो, या घूमने चले जाओ, मूवी देख लो, या कहीं बाहर डिनर कर लो। तो ये सब होना चाहिए। बाकी जिसको जो अच्छा लगे भाई वो करो, मेरा इस पे कोई वो नहीं है रोक कि केक मत काटो। अपनी खुशी जिसमें आपको लगे वो सब करो। तो अगला क्वेश्चन है आशमीन का, आपको पहले ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर चाहिए? होप फॉर ए क्यूट मिनी वर्जन ऑफ सिब्बू भाभी फर्स्ट एंड देन क्यूट वर्जन ऑफ रचित भैया। तो मेरे को ये है कि भाई पहले कुछ भी हो जाए, सही सलामत हो, बस ऐसा कुछ वो नहीं है कि लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो जाए सब ठीक है। उस पर मत रखो कोई भी डिमांड कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ना मैंने पहले कभी ऐसा सोचा, ना आज सोचा मेरी। जो हो जाए सही सलामत हो जाए बस, और खूब प्यार करो, लड़का हो या लड़की हो। ये इसका आंसर है। अच्छा आंसर हो तो भाई इस पे एक कमेंट कर देना अच्छा सा, क्योंकि मेरे को जो लगा मैंने बोल दिया है ना। दोनों ही क्यूट होते हैं। चीनू अगला क्वेश्चन बताओ। आंटी आप खुद घर बस भैंस पाल लो, कुत्ते तो पाल ही रखे हैं, एक भैंस या काऊ भी पाल लो। घर का दूध, दही, घी, मट्ठा, मक्खन, हाँ मट्ठा होता है मट्ठा सब हो जाएगा। आपकी जगह भी अच्छी है, ओपन जगह भी अच्छी और खुली जगह है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है भाई, मेरे मन में थी ये बात, सच बता रही हूँ। पर पता है क्या होता है, देखो काम मैं उतना कर नहीं पाऊंगी, या तो उसके लिए मेरे को कोई मतलब ढूंढना पड़ेगा हेल्प के लिए कि जो काम करे। और ये बात बहुत बढ़िया बोली आपने कि गाय भैंस घर में होनी चाहिए, लेकिन गाय भैंस का ना काम इतना हो जाता है कि घर में जितने भी मेंबर हैं सबको मिलके करना पड़ेगा काम उसका। किसी भी अकेले के बस का नहीं है वो काम करना, उसमें तो हेल्प चाहिए एक दो लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। पर मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि हम कई लोग हैं, हम 6 लोग हैं, हम कर भी सकते हैं। लेकिन पहले सबसे बात करनी पड़ेगी भाई कोई फ्री भी है या नहीं, या हमें कोई बंदा रखना पड़ेगा जो जिसके साथ मिलके हम काम कर सके, वो भी करे हम भी करें। बाकी काम हम सबको आता है करना, ऐसी बात नहीं है, वो तो टाइम नहीं है तो उतना कर नहीं पाते हैं। तो चलो देखेंगे, अगर मौका मिला तो ये जो है ये बात अपनी करेंगे पूरी, गाय या भैंस पालेंगे और मज़े करेंगे, प्योर दूध पियेंगे, घी मक्खन सब खाएंगे। तो गाइज अगला क्वेश्चन है होम टूर का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे मेरी एक डिमांड रहेगी। तो ये है हिमांशु का। काफ़ी मेरे को कमेंट्स आते हैं कि होम टूर कराओ, लेकिन उस पर मैं ये बोलूँगी मेरे को चाहिए, मेरे को कुछ उस पर चाहिए। चीनू ने मेरे को सजेस्ट किया था, बोल दूँ 50,000 मेरे को लाइक चाहिए, तब मैं होम टूर कराऊंगी। भाई दोनों हंस रहे हैं बैठ के, और आप सुनोगे ना आप भी हंसोगे कि ये क्या बोल दिया आपने। पर कोई नहीं, कर देना ना, फ्लो में आ रहे हो, लाइक करके अपना छोड़ दो बस, वो तो तभी हो जाएंगे। फिर बढ़िया करवाऊंगी होम टूर, ठीक है। तो चलो गाइज मेरा ये ब्लॉग हो गया है पूरा। मैंने काउंट तो नहीं करे कितने क्वेश्चन थे, पर मेरे को ये लग रहा है कि ये जितने भी थे इनफ थे। और मैं दूसरा भी Q&A लेके आऊँगी। मेरे को 50,000 लाइक चाहिए। लाइक का यही साइन होता है ना भाई, कभी मैं गलत बोल दूँ, यही होता है नहीं ऐसे होता है। मैं तो करके देख रही हूँ कि कैसे होता है। तो गाइस चलो इसी के साथ इस Q&A को करते हैं एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को आज मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो चलो गाइस, लव यू, बाय, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइस, बाय, टेक केयर।